हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अपनी एक्सरसाइज चल रही थी संयुक्त फलन। अपनी एक्सरसाइज संयुक्त फलन थी, उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। संयुक्त फलन के लास्ट वाले क्लास में संयुक्त फलन के क्या चल रहे थे, अपने गुणधर्म चल रहे थे। ठीक है, तो गुणधर्मों के इसी दौर में अपन आगे पढ़ेंगे। तीसरा जो गुणधर्म है वो कि जब दो एकेकी आच्छादक फलन है, कोई भी दो एकेकी आच्छादक फलन है तो उनका जो संयुक्त फलन होगा वो भी एकेकी आच्छादक होगा। कैसे देखते हैं, देखो तीसरा जो गुणधर्म है वो अपना ये है, दो एकेकी आच्छादक। एकेकी आच्छादक आप जानते हो, मैंने बता भी दिया था आपको। एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होगा। ठीक है, ये अपने पास क्या था, तीसरा गुणधर्म है। ठीक है, तो देखो एकेकी आच्छादक के लिए मैंने बता दिया आपको क्या होते हैं एकेकी आच्छादक। एकेकी आच्छादक वे फलन जिनमें एकेकी के साथ साथ क्या हो, आच्छादक भी हो। और एकेकी का मतलब एक अवयव सिर्फ और सिर्फ क्या करे, एक ही अवयव से संबंध दर्शाए। आच्छादक का मतलब जो अपने पास जिस फलन का सहप्रांत है या सहप्रांत है उसका कोई भी अवयव क्या नहीं हो, खाली नहीं हो, या ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना दर्शाता हो। यानी प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं कि कैसे नहीं होता है ये। तो देखो मान लेते हैं, माना कोई फलन f है वो a से b में है। क्या है, a से b में है, तथा कोई फलन g है जो b से c में है, में विद्यमान है, तथा संयुक्त फलन GOF A से C में परिभाषित है। सिद्ध करना तो ये जरूरी, अभी ये इसमें परिभाषित होना आवश्यक है। और वैसे ही परिभाषित है, A का परिसर G के प्रांत का क्या है, उपसमुच्चय है, तो ये इसमें क्या है, परिभाषित है। यहाँ पे देखो मैं मान लेता हूँ एक बार, जो ये समुच्चय है ये मान लेते हैं कि समुच्चय A बराबर A1 A2 और A3। ठीक है, समुच्चय B बराबर मान लेता हूँ मैं B1 B2 B3। ठीक है, समुच्चय C बराबर मान लेता हूँ मैं C1 C2 C3 मान लेते हैं। अब देखो फलन f, ध्यान देना, फलन f A से B में क्या है, प्रश्न में साफ साफ बोल रहा है, जो अपना गुणधर्म है उसमें साफ साफ बोल रहा है कि दो एकेकी आच्छादक, मतलब एकेकी आच्छादक ये है पहले से, जो फलन f है ये पहले से क्या है, एकेकी आच्छादक है। एकेकी आच्छादक का मतलब जानते हो ना आप। तो देखो इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि एक तो देखो ये जो A1 है ये एक ही एलिमेंट से क्या करेगा, रिलेशन शो करेगा। दूसरा B में कोई भी क्या नहीं होगा, खाली नहीं होगा। ठीक है, तो देखो फलन f A से B में एकेकी आच्छादक है। ठीक है, ये है, तो इसको आप ये ले सकते हो f A1 है वो मान लेते हैं B1 से रिलेशन शो करता है, मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एकेकी तो है ये, तो देखो एक से ज़्यादा से दो जो अवयव हैं वो एक से संबंध नहीं दर्शा सकते, तो A2 वो अलग से दर्शाएगा तभी तो एकेकी होगा। और f A3 है वो अलग एलिमेंट से क्या करेगा, रिलेशन शो करेगा। ये नहीं है अगर ये इनमें से कोई भी क्या करेगा,
कोई भी दो अवयव एक से करेंगे तो एक खाली रह जाएगा, फिर आच्छादक नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? आच्छादक नहीं रहेगा। क्या बन जाएगा? वो अंतरछेपी बन जाएगा और एक की भी क्या हो जाएगा वहाँ पे खत्म। यानी दो अवयव अगर एक ही एलिमेंट से रिलेशन दिखाएंगे तो वो क्या बनेगा अपने पास? बहु एकी, ना कि एक की। तो अलग अलग रहेंगे और बी में कोई खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये एक की आच्छादक की कंडीशन होगी फलन ऐप के लिए। और जी भी क्या है? एक ही आच्छादक है। तो जी भी क्या है? फलन जी कहाँ से कहाँ है? बी से सी में, बी से सी में है तथा बी से सी में क्या कौन सा है? एक ही आच्छादक है। ये भी क्या है? एक ही आच्छादक है, फलन है। ठीक है, तो यानी ये भी रिलेशन देखो बी से सी में दिखाएगा तो मान लेते हैं जी B1 है वो C1 से क्या दिखाता है रिलेशन, जी B2 है वो किससे दिखाता है? C2 से। और जी C3 है वो किससे दिखाता है? B3 किससे दिखाता है? C3 से रिलेशन शो करता है। तो ये दोनों के क्या हो गए? रिलेशन हो गए। अब देखो GOF की जांच करते हैं अपन, GOF की जांच करते हैं। देखो आता है संयुक्त फलन GOF A से C में विद्यमान है तब GOF के मान निकाल के देखते हैं कि ये भी अलग अलग से शो करता है और C में कोई खाली नहीं रहना चाहिए। ये तो होगा कि भाई A से C में तो A के जो अवयव हैं वो अलग अलग से क्या करें? अलग अलग से क्या करें? रिलेशन शो करें। और दूसरी बात C में कोई खाली भी नहीं रहना चाहिए, तभी तो एक ही आच्छादक बनेगा। ये थोड़ी है कि अगर A का रिलेशन अपन निकालते हैं, समुच्चय A के अवयव का रिलेशन निकालते हैं और वो C में क्या हो जाए कि नहीं दो, जैसे मान लो कि इसके दो एलिमेंट हैं A1 और A2 और ये C में केवल C1 से शो कर दे तो कौन सा बनेगा? बहु एक ही बनेगा। या मान लो कि C में कोई खाली रह जाए तो कौन सा बनेगा? अंतरछेपी बनेगा। तो वो अपन निकालेंगे। तो देखो एलिमेंट A के लेगा ये भी, क्योंकि A से C में तो एलिमेंट किसके लेगा? A के लेगा और C में शो करेगा। तो देखना पहला GOF A1 देखना, तो इसको कैसे लिखेंगे? GF A1 क्या लिखेंगे? GF A1। अब देखना GF A1 किससे शो करता है? B1 से। किससे शो करता है? B1 से। तो ये इसकी जगह क्या आ जाएगा? B1। और GB1 किससे करता है? GB1 C1 से। किससे करता है? C1 से। ठीक है, दूसरा देखना GOF A2 तो GF और A2 लेना है ना अपने को, तो A2 बराबर GF A2 का मान कितना है? B2। कितना है? B2। तो यहाँ से देखो B2 देखना अभी GB2 किससे शो कर रहा है? C2 से। किससे कर रहा है? C2 से। ठीक है, GB2 का हो गया C2 से। फिर तीसरा देखना GOF A3 के लिए तीसरा एलिमेंट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए। इनका भी तो देखना हमें, अगर खाली रहेगा तो फलन ही नहीं होगा। फिर देखो इसमें क्या नहीं होना चाहिए? कोई दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेशन शो भी नहीं करने चाहिए। अगर एक से करते हैं तो फिर क्या बन जाएगा? बहु एक ही। इसलिए तीनों का मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप कितने भी लेके देख सकते हो, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है आप पे। फिर देखना GF A3 और GF A3 किससे रिलेशन शो कर रहा है? F A3 B3 से। किससे कर रहा है? B3 से। और GB3 किससे कर रहा है? GB3 C3 से। GB3 किससे कर रहा है? C3 से। यानी देखो A1 किससे शो कर रहा है? C1 से। A2 किससे कर रहा है? C2 से। A3 किससे कर रहा है? C3 से कर रहा है। यानी अलग अलग कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट दो एलिमेंट एक एलिमेंट से रिलेशन शो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात देखो C में कोई खाली रहा है क्या भाई? C में देखो C1 C2 C3 तीनों एलिमेंट क्या कर रहे हैं? रिलेशन शो कर रहे हैं। अगर तीनों एलिमेंट रिलेशन शो कर रहे हैं मीन्स क्या है? ये आच्छादक है। इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो A के किसी अवयव का क्या नहीं है? प्रतिबिंब नहीं है। यानी C के प्रत्येक अवयव का A में क्या है? पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। ठीक है, और एक जो समुच्चय A है इसके प्रत्येक अवयव का क्या है? C में, समुच्चय C में क्या है? प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि दो क्या थे अपने पास?
एफ और जी दोनों क्या थे, एक एक ही आच्छादक फलन थे, और इन दोनों का रिलेशन हमने संयुक्त फलन निकाला, तो वो संयुक्त फलन भी क्या आया, देखो एक एक ही आच्छादक। अतः अपन क्या बोल सकते हैं, अतः है दो एक एक ही आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक एक ही आच्छादक होता है। क्या होता है, एक एक ही आच्छादक होता है। तो ये हो गया अपना तीसरा गुणधर्म इसका, ठीक है ना। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बोल सकते हो और अच्छे से देख लेना इसको, ठीक है ना। यानी आपको मेन चीज़ ये याद रखने, क्वेश्चन तो फिर अभी हमें मिल जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमें देख रहे हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना कि एक एक ही आच्छादक की बात करें तो वो हमेशा उनका संयुक्त फलन भी क्या रहेगा, एक एक ही आच्छादक रहेगा। कैसे निकालना ये देख लेना। अगर इसको उतारना चाहो तो आप अपनी नोटबुक में उतार भी सकते हो, ताकि भविष्य में जब भी दिक्कत आए तो आप इसको देख लेना, ठीक है। देखते हैं आगे। देखो आगे अपने पास दूसरा है, यदि कोई फलन एफ ए से बी में हो तो एफ ओ आई ए बराबर आई बी ओ एफ बराबर एफ। एफ ये अकेला एफ है, इसको आप एफ एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि फलन कभी भी क्या नहीं होता, अकेला नहीं हो सकता। एफ एक्स और एफ दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। जहां आई ए व आई बी, देखो आई ए व आई बी समुच्चय ए व बी में परिभाषित तत्समक फलन है। दोनों क्या हैं, तत्समक फलन। तत्समक फलन के बारे में मैंने बताया था आपको कि ऐसा फलन जो क्या हो, जिसके अवयव खुद से केवल और यदि केवल खुद से ही क्या करे, संबंध दर्शाएं। यानी ऐसा समुच्चय जिसके अवयव, जिसका प्रत्येक अवयव यदि और केवल यदि स्वयं से ही क्या दर्शाए, संबंध दर्शाए, स्वयं के अलावा किसी और अवयव से संबंध ना दर्शाए, तो वह कौन होगा भाई, तत्समक समुच्चय बोल सकते हो या तत्समक फलन भी उसको बोल सकते हो। अगर समुच्चय की बात आए तो तत्समक समुच्चय, संबंध की बात आए तो तत्समक संबंध, ठीक है, और फलन की बात आए तो तत्समक फलन, सॉरी समुच्चय नहीं, तत्समक फलन और तत्समक संबंध, ठीक है ना। यानी क्या कहना चाहता है, किसी फलन को तत्समक फलन से संयुक्त करने पर, यानी कोई भी फलन है, कोई फंक्शन दे रखा है जैसे एफ या जी, और उसको अगर अपन तत्समक फलन यानी आई ए आई बी, जो भी आई के क्या होंगे तत्समक, यानी कोई भी तो तत्समक फलन है, उसके साथ अगर अपन संयुक्त करते हैं यानी संयुक्त फलन निकालना चाहते हैं, तो वही फलन क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। कौन सा, अगर मैं ए से आई में निकालता हूँ, आई बी में निकालता हूँ, आई ए में निकालता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, एफ ही प्राप्त होगा, जो ए का फलन है वो ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या दे रखा, आई ए का मतलब क्या है, आई ए का मतलब देखो ए दे रखा यानी समुच्चय ए से बात कर रहा है, तो इसका मतलब जो आई ए फलन है वो ए से किस में होगा, ए में ही, क्योंकि ए में ही जो अवयव है वो ही आगे होने चाहिए। अगर बी के आ रहे हैं तो फिर तो तत्समक फलन होगा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आई ए से ए में, और आई बी ये किससे किस में होगा, बी से बी में संबंध फलन होगा, ठीक है। और जो एफ है वो किससे किस में है, ए से बी में, ए से बी में है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं समुच्चय में एक अवयव ले लेता हूँ ताकि सरलता से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि x है वो तो बिलोंग्स कर देते हैं अपन, बिलोंग्स टू ए, और y कर देते हैं बिलोंग्स टू b, कि x तो a का अवयव है, समुच्चय a का अवयव तो x है, और समुच्चय b का अवयव क्या है, y है। अब हमें थोड़ी सी सरलता हो जाएगी। देखो पहले मैं निकालता हूँ एफ ओ आई ए, ठीक है, एफ ओ, और यहाँ पे देखना एक ही अवयव है, तो यहाँ पे अगर अपन निकालेंगे तो एफ एक्स किससे शो करेगा, वाई से, ये कंडीशन भी बन के आ जाएगी। एफ एक्स एक्स रखूंगा तो किससे रिलेशन दिखाएगा, वाई से रिलेशन दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ ओ आई ए एक्स अगर अपन लेते हैं साथ में इसके, क्योंकि ए से निकालेंगे एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो बराबर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, एफ कैसे लिखेंगे इसको, एफ आई ए एक्स, और देखो ये क्या है, तत्समक फलन है तो खुद का खुद से दिखाएगा, यानी आई ए एक्स लेता हूं तो वो किससे दिखाएगा, एक्स से दिखाएगा। आई ए वाई होता तो वो किससे दिखाता, वाई से। जेड होता तो जेड से, यानी क्या आएगा आपके पास, एफ एक्स बराबर
एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह क्या आ गया एक्स, तो एफ एक्स किसके बराबर ले सकते हैं अपन, y के बराबर। या इसको अगर एफ एक्स ही लिखना चाहो तो आप अकेला f भी लिख सकते हो, क्योंकि एफ एक्स और f दोनों एक ही चीज़ है, तो ये भी आप इसको लिख सकते हो। फिर से देखना दूसरे वाला, दूसरा क्या अपने पास आई बी ओ एफ, ठीक है। तो ये निकालेंगे तो इसके साथ भी क्या लेंगे, ए से बी में लेंगे इसको भी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखना ये अपने पास क्या आएगा, बराबर आई बी एफ एक्स और आई बी एफ एक्स। एफ एक्स देखो, एफ एक्स का मान क्या लेंगे, वाई लेंगे, क्या लेंगे वाई, तो आई बी वाई। अब देखो आई बी वाई है तो ये किससे रिलेशन शो करेगा, वाई से तो करेगा, ये थोड़ी है कि वाई जेड से कर देगा, फिर तो अलग एलिमेंट हो जाएगा। तो ये किससे करेगा, वाई से शो। और वाई देखो किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर। किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर, यानी इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ। रिलेशन तो वही आया ना, देखो एक्स का वाई से, देखो एक्स रखा किससे आया, वाई से, यानी ए से बी में। ए से बी में क्या है अपने पास, फलन है, ए से बी में क्या है, फलन, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो मैंने एक्स रखा, रिलेशन किससे आया, वाई से, यानी ए से बी में आया, तो उसको भी क्या बोल सकता हूँ, ए बोल सकता हूँ ना। तो इसका मतलब अतः है आई बी ओ एफ बराबर है किस, इसका मान क्या आया, एफ आया, ठीक है। इसका मान क्या आया, एफ आया। और एफ ओ आई ए का मान भी क्या आया, एफ ओ आई ए का मान भी क्या आया, एफ आया। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि किसी फलन को तत्समक फलन से संयुक्त करने पर वही फलन प्राप्त होता है। तो ये थे अपने चार जो गुण थे, वो चारों के चारों गुण क्या हो गए, यहाँ पे पूरे हो गए। चारों गुण मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया है तो आप मेरे को बोल देना, हम फिर से इसको देख लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई, इनके बिना आप संयुक्त फलन को नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा आप देख लेना। अब देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है। देखना अपने पास एग्जाम्पल है नेक्स्ट, यदि एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब तथा जी आर से आर में कोई रिलेशन है, फलन है, और जी एक्स बराबर 3x माइनस 1, तब जी ओ एफ एक्स तथा एफ ओ जी एक्स का मान ज्ञात कीजिए और साथ में ये भी सिद्ध कीजिए कि दोनों संयुक्त फलन इक्वल नहीं है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एफ कहाँ से है, आर से, समुच्चय आर में एक फलन है, और एफ एक्स के लिए आपके पास स्थिति है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। एग्जाम्पल है पहला, ठीक है ना। दूसरा देखना, जी है वो भी रियल नंबर से रियल नंबर में क्या है, कोई फलन है, और जी एक्स की स्थिति आपके पास है 3x माइनस 1, क्या है 3x माइनस 1 है। तो सबसे पहले मैं जी ऑफ एक्स निकालता हूँ, तो संयुक्त फलन, तब संयुक्त फलन जी ओ एफ एक्स बराबर जी, यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, एफ एक्स, और एफ एक्स का मान जी, एफ एक्स का मान देखना भाई कितना, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब। यहाँ पे देखो जी ओ एफ वो कहाँ से कहाँ होगा भाई, जी ओ एफ आर से आर में होगा, ठीक है, आर से आर में होगा ना। तो जी एक्स क्यूब बराबर, अब देखो जी एक्स का मान है 3x माइनस 1, तो अब x की जगह क्या आ गया आपके पास, x क्यूब, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 3x क्यूब माइनस 1, ये आ गया अपने पास किसका मान, जी ओ एफ एक्स का, ठीक है। तथा एफ ओ जी एक्स, और एफ ओ जी कहाँ से कहाँ है भाई, एफ ओ जी अपने पास आर से आर में, ये भी क्या है, रिलेशन है, ठीक है ना। तो एफ ओ जी एक्स निकालते हैं, तो एफ ओ जी एक्स बराबर एफ और जी एक्स का मान फटाफट क्या होगा भाई, जी एक्स का मान अपने पास है 3x माइनस 1, क्या है 3x माइनस 1, एफ 3x माइनस 1, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास 3x माइनस 1। अब एफ एक्स का मान देखना, एफ एक्स में क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स की जगह अपने पास जब अकेला x था तब x क्यूब था, अब x की जगह कौन आ गया 3x माइनस 1, यानी क्या बन जाएगा 3x माइनस 1 की क्यूब, ठीक है, 3x माइनस 1 की क्यूब। यानी देखो मान अगर अपन देखें एफ ओ जी एक्स का तो आया 3x माइनस 1 की क्यूब, और जी ओ एफ एक्स का है 3x की क्यूब माइनस 1, यानी दोनों से क्या पता चलता है कि दोनों मान क्या नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। अतः एफ ओ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ
एक्स। तो ये अपना दोनों क्या हो गए, सिद्ध हो गए, मान भी निकाल लिया और दोनों को सिद्ध भी कर दिया कि दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, एफ ओ जी और जी ओ एफ ज्ञात कर सकते हैं और उनकी जो इक्वलिटी है उसकी भी जांच कर सकते हैं कि बराबर है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो आगे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि f कोई फलन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में है, एफ एक्स की स्थिति है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 तथा g कोई दूसरा फलन है जो भी क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में है, ठीक है, और जी एक्स की स्थिति क्या है, जी एक्स बराबर एक्स बटे एक्स माइनस 1 हो तो जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए। तो देखो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में देखना यहाँ पे अपने पास क्या है, जो f है वो किस से किस में है, रियल नंबर से रियल नंबर में कोई क्या है, फंक्शन है, ठीक है, और एफ एक्स की स्थिति क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। दूसरा देखो g अपने पास दूसरा फलन है जो क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। तो पहले तो देखो जी ओ एफ इसमें विद्यमान है क्या, जी एक्स की स्थिति क्या है, जी एक्स बराबर एक्स बटे एक्स माइनस 1 विद्यमान है क्या भाई, जी ओ एफ इसमें क्यों विद्यमान होगा, क्यों, क्योंकि देखना f का परिसर क्या है, रियल नंबर, और g का जो प्रांत है वो क्या है, रियल नंबर, यानी f का परिसर g के प्रांत का क्या है, उपसमुच्चय, यानी जी ओ एफ यहाँ पे क्या है, विद्यमान है। ठीक है, तो विद्यमान है तो यहाँ से जी ओ एफ निकालते हैं, जी ओ एफ, ठीक है, और जी ओ एफ कहाँ से कहाँ होगा भाई, रियल नंबर से रियल नंबर में ही विद्यमान होगा। तो देखो जी ओ एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे इसको, जी एफ एक्स, अलग अलग कर देंगे इनको, एफ एक्स का मान रख देंगे, एफ एक्स का मान कितना अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी जी एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, रख दिया। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, जी एक्स का मान क्या, एक्स बटे एक्स माइनस 1, लेकिन अब एक्स की जगह कौन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या बन जाएगा देखना, एक्स की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 1, ये और थोड़ा सा इसको सरल कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 अपने पास आ जाएगा। ये मान आ गया अपने पास जी ओ एफ का, ठीक है, तो जी ओ एफ का मान आ गया। अब निकालेंगे एफ ओ जी, एफ ओ जी, एफ ओ जी विद्यमान है क्या इसमें, अगर एफ ओ जी की बात करें तो जी का परिसर और एफ का क्या होना चाहिए, प्रांत, दोनों क्या है, रियल नंबर है, यानी दोनों क्या है, उपसमुच्चय है ना, जी का जो परिसर है वो एफ के प्रांत का उपसमुच्चय है, इसका मतलब एफ ओ जी भी इसमें क्या है, विद्यमान है, और एफ ओ जी कहाँ से कहाँ होगा, रियल नंबर से रियल नंबर में ही विद्यमान होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए निकालते हैं एफ ओ जी एक्स बराबर, देखो एफ अलग अलग कर लेते हैं, जी एक्स, अब जी एक्स का मान, एफ जी एक्स का मान आपके पास है एक्स बटे एक्स माइनस 1, तो देखो एक्स बटे एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखो एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान आपके पास क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो देखो इसमें एक्स की जगह क्या रख देंगे, एक्स बटे एक्स माइनस 1, तो देखो उसमें रखेंगे तो एक्स बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सरल कर लेना, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और प्लस का क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब यहाँ से आप एलसीएम लेके इसको और भी सरल कर सकते हो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इसे लिख देता हूँ माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, देखो इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसका भाग देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा भागफल, यही तो आएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 2 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ऐसे सरल करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 को अंदर गुणा कर दो तो 2 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 2x स्क्वायर, 2 को इससे माइनस 2 से करेंगे तो 4x और प्लस का 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा देखना, एक्स स्क्वायर 2 ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आपका क्या आ गया, एफ ओ जी एक्स आ गया। देखो एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स जो दोनों वो क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये भी आप इसके लिए लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार अपन क्या कर लेंगे, जी ओ एफ और एफ ओ एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि विद्यमान है या नहीं, ठीक है ना। तो आगे और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, इसके लिए देखो कमेंट भी आया था कि सर एग्जाम्पल नंबर 6 जरूर बताना, तो देखना
वैसे ज़्यादा ये डिफिकल्ट तो है ही नहीं, बिल्कुल इजी है, लेकिन फिर भी देख लो। निम्न 3 फलनों के लिए साचर्य गुणधर्म का सत्यापन कीजिए। साचर्य गुणधर्म का सत्यापन हम कर चुके हैं, पीछे किया था ना। दूसरा जो गुण था संयुक्त फलनों का वो साचर्य का ही गुणधर्म था, ठीक है ना, तो उसमें हमने इसका सत्यापन करके बताया भी है। लेकिन फिर भी देख लो कि साचर्य गुणधर्म में क्या था, HOGOF, ठीक है। एक तो ये एक बार साथ थे और एक बार HOG साथ थे और OF क्या था अलग। ये तो था अपना जो साचर्य गुणधर्म था, ठीक है ना। तो ये देखो इसका सत्यापन करना है, पहले ये मान निकालना है फिर ये मान निकालना है, ठीक है। तो अपने पास देखो पहले तो जो फलन दे रखा है f, वो किससे किस में है, जो प्राकृत संख्या उससे किस में है, पूर्णांक संख्या में। लेकिन पूर्णांक संख्या भी वो हैं जिनमें 0 नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, जब भी नीचे कोई संख्या लगी है इसका मतलब वो उसमें नहीं है। क्या नहीं है, जो 0 देखो इसमें लगा हुआ ना नीचे 0, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जो पूर्णांक संख्या है उनमें क्या नहीं है, 0 नहीं है। और अगर ऊपर लगा हुआ होता, अगर ऊपर लगा हुआ था इसका मतलब ये होता कि और नंबर नहीं है, सिर्फ यही नंबर इसके अंदर इंक्लूड है। जैसे मान लो कि अगर आपको Z+ मिले ऊपर लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि पूर्णांक संख्या वे ही हैं जो सिर्फ क्या है, धनात्मक है। और अगर नीचे लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये उसमें नहीं है, यानी 0 इसमें नहीं है, सिर्फ ऋणात्मक और धनात्मक संख्या है, ठीक है। फलन f की जो स्थिति है वो दे रखी है fx बराबर 2x। फिर देखो दूसरा जो फलन है वो g है, ये किससे है, पूर्णांक संख्याओं में से है, लेकिन क्या नहीं है उसमें 0 नहीं है। और किस में है, परमेय संख्या। q को किस परमेय संख्या को किसे लिखते हैं, q से लिखते हैं। वैसे इंग्लिश में इसका नाम होता है रेशनल नंबर, बट रेशनल अपन रियल नंबर के लिए यूज में ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, q, ठीक है ना। तो gx की स्थिति है 1/x। फिर देखो तीसरा फलन इसमें है h कहाँ से कहाँ में, q से r में, यानी परमेय संख्या से वास्तविक संख्या में विद्यमान है। और hx की स्थिति क्या है, e की पावर x है, ठीक है। अब देखो साचर्य गुणधर्म के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 3 फलन चाहिए, तो तीनों फलन अपने पास है। तो देखो मैं सबसे पहले फलन की बात करता हूँ। तो साचर्य देखो, साचर्य गुणधर्म के लिए, साचर्य गुणधर्म के लिए फलन, संयुक्त फलन क्या बनेगा, संयुक्त फलन HOGOF, ये तो बनेगा। और ये कहां से कहां बनेगा, देखना n से कहां बनेगा, r में। n से किस में बनेगा, r में, n से r में बनेगा। क्यों बनेगा, देखना f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय है, Z0 या Z शून्य अपने पास है, तो ये दोनों क्या उपसमुच्चय हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली बात तो ये हो रही है ना कि f है वो GOF इसमें विद्यमान है, ठीक है। फिर दूसरी देखना G का परिसर Q, H का क्या है, प्रांत है, तो ये दूसरे भी इसमें स्थिति क्या हो रही है, सत्य हो रही है ना। इसका मतलब HOGOF इसमें क्या है, N से R में विद्यमान है। अब देखो ये मान निकालेंगे इसके, तो मान निकालेंगे तो पहला मान देखना इसका, ये लेता हूं मैं HOGOFX, ठीक है। यहां से देखो इसको करेंगे तो HOGF अलग अलग करेंगे ना, तो पहले ये निकाल रहा हूं मैं x, ठीक है। तो HOG और FX का मान कितना आपके पास, 2x, कितना है 2x, ठीक है। अब देखो HOG 2x, यानी gx का मान अपने पास क्या है, 1/x। तो यहाँ पे x की जगह कौन है, 2x है, तो x की जगह मान परिवर्तित हो जाएगा 1/2x, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा अपने पास, h 1/2x। अब देखा जो hx है, hx की स्थिति कैसी है, e की पावर x, यानी x की जगह कौन आ गया 1/2x, तो क्या आ जाएगा e की पावर 1/2x। ये किसका मान आ गया, HOGOFX का। अब ये दूसरा निकाल के देखते हैं, देखो पुनः है HOGOFX बराबर, देखो अलग अलग निकालेंगे तो HOG को एक बार छोड़ दो और क्या निकालेंगे, FX निकालेंगे अकेला, देखना। तो HOG, FX का मान आपके पास कितना है, 2x, FX का मान कितना है 2x, ठीक है। अब देखना
इनको अलग अलग करेंगे एच जी 2x, ठीक है। तो एच जी 2x का मान, एच जी 2x का मान कितना है अपने पास 1/x, कितना है 1/x। तो यहाँ पे x इसे क्या आ गया 2x, तो h कितना आ जाएगा 1/2x। और hx का मान कितना है e की पावर x, तो e की जो पावर है उसकी जगह क्या आ जाएगा मान 1/2x, तो क्या आएगा e की पावर 1/2x। ये अपना देखो क्या आ गया दूसरा मान आ गया। दोनों मान क्या है बराबर है, दोनों मान क्या है यहाँ पे बराबर है। अतः साचर्य गुणधर्म का यहाँ पे क्या हो रहा है पूरा पालन हो रहा है। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 6। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में अपन दोबारा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ कल, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।